जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो आपको ड्रॉबैक्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपको नीचे खींचते भी हैं। हमेशा आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम हमेशा आपको बुरे लोग भी नहीं मिलेंगे। वंचित से ये करुण क्या कचरे के साथ खेलना है, जिसको पीपल जनरली पुट इट दैट वेज, तुम्हें कचरे के साथ खेलना है। तो हाँ, मैंने सुना, बुरा लगा, बट इंसान को फिर आगे चलना है। वो अपने प्यारों को गिफ्ट देना चाहते हैं, मगर एक कस्टमाइज्ड शेप में। वो नाम ले लो, वो डेकोर से रिलेटेड ले लो। वो मुझे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर वो अपनी स्पेसिफिकेशंस देते हैं। उसी हिसाब से मैं एक गिफ्ट बना के अच्छे से पैक करके यहाँ पे डिलीवर कर देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम खाजन मुनीर है और मैं श्रीनगर में ही सेटल हूँ। मैं श्रीनगर में ही रहती हूँ एंड एट प्रेजेंट मैं पीएचडी कर रही हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में। मेरे पेज का नाम कामिकार है और इस पेज को अब खुले हुए 4 साल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। और मेरा जो पेज है वो डील करता है गिफ्ट्स के साथ। जनरली लोग जो बहुत स्पेशली जो लोग दूर होते हैं, कश्मीर से बाहर होते हैं, यहाँ पे अपने चहितों को, अपने प्यारों को गिफ्ट देना चाहते हैं, मगर एक कस्टमाइज्ड शेप में। वो नाम ले लो, वो डेकोर से रिलेटेड ले लो। वो मुझे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर वो अपनी स्पेसिफिकेशंस देते हैं। उसी हिसाब से मैं एक गिफ्ट बना के अच्छे से पैक करके यहाँ पे डिलीवर कर देती हूँ। सो ये गिफ्टिंग के लिए भी है, ये पर्सनली भी है, और ये एज डेकोर भी बंदा यूज़ कर सकता है। मेरे जो फादर हैं, ही इज़ एन आर्किटेक्ट। ही हैज़ रिटायर्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट कश्मीर। तो उनको देख देख के शायद कहीं वो इंस्पिरेशन आती है, और या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं लकी रही हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी रन्स इन द फैमिली, इट्स इन द ब्लड। माई फादर इज़ एन आर्किटेक्ट। उनको देख के, उनके डिज़ाइंस देख के, और फिर वो हर एक डिज़ाइन कितना इंट्रिकेटली करते हैं, क्लाइंट से कैसे डिस्कस करते हैं, और हमेशा क्लाइंट के पास जब वो पहुंचते हैं विद द डिज़ाइंस 100% सेटिस्फैक्शन होती है। तो डेफिनेटली माई फादर इज़ माई इंस्पिरेशन। बट हाँ, इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं, या फिर आप ले लो सोशल मीडिया के नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। तो आई जस्ट पिक्ड अप सम पॉजिटिव्स एंड जस्ट स्टार्टेड अ पेज। स्टार्टिंग में जब पेज खोला तो बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड था कि चलेगा नहीं चलेगा, हमें कुछ पता नहीं था। बट पेज शुरू करने के विद इन 2 और 3 डेज हमें एक ऑर्डर आया। इट वॉज अ बर्थडे पार्टी। एक माँ ने किया था, कहा था कि मेरे बच्चे की पहली बर्थडे पार्टी है, तो मुझे सारा वो डेकोर चाहिए, वो ना बलून्स सारा डेकोरेशन चाहिए। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो आपको ड्रॉबैक्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपको नीचे खींचते भी हैं। हमेशा आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम हमेशा आपको बुरे लोग भी नहीं मिलेंगे। बहुत लोग थे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिनने शुरू किया कि अच्छा वंशित से ये करुण, मतलब उनने इस चीज़ को ऐसे लिया कि मतलब कहते हैं ना, उसको अच्छी नज़र में ना देखना कि तुम्हें यही करना है, अब तुम्हें यही क्या कचरे के साथ खेलना है, जिसको पीपल जनरली पुट इट दैट वेज, तुम्हें कचरे के साथ खेलना है। तो हाँ, मैंने सुना, बुरा लगा, बट इंसान को फिर आगे चलना है। अगर हमें दुनिया की बातें सुननी है या इतना क्रिटिसिज्म सीरियसली लेना है, तो फिर तो अपने कुकून से बाहर निकल। मेरी लाइफ की पहली कमाई, फिर वो 2000 थी या 2500 थी, मेरी मतलब लाइफ की पहली कमाई। और मुझे हमेशा लगता था कि क्या ये डबल होगा, मतलब क्या ये इसके आगे बढ़ेगा, क्या ये यहीं रहेगा, क्या ये पीछे आएगा। वो मोमेंट इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान वो सारे सपने सजाना शुरू करता है ना, बिल्कुल वो, अब और पैसे हाँ अब और पैसे आएंगे, फिर ये होगा। तो वो ही हुआ। आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत खुश थी, मतलब मुझे लग रहा था दुनिया इतनी है, बस 2000 रुपये, बस इतनी ही दुनिया है। मुझे लगता है जब आपका अपना पैसा हाथ में आता है ना, आपको पैसे की ज़्यादा कदर आती है। तो जब माँ बाप पैसे देते हैं ना, तो कभी होता है सेल लग गई, ये लग गई, इनफैक्ट सेल ना भी लगे, 5000 की चीज़ें उठा लो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो किसी और का यूज़ होने वाला है। बट जब आपके हाथ में पैसे आते हैं, आप वो एक एक रुपया लिटरली इन्वेस्ट करते हो। वो आपको एक एक रुपये की कदर आती है कि यार अभी तक लाइफ में इतने सालों तक जो पैसे उड़ाए, अगर उनका सच में कैलकुलेशन करने में बैठे तो कितनी फजूल खर्ची हुई और कितना एक्चुअल पैसा सही जगह खर्च हुआ। तो अपना पैसा कमाना, मैं नहीं कहूँगी कि ये एक लग्जरी है, बट मुझे लगता है एक बंदे की नेसेसिटी होनी चाहिए कि कम से कम वो उस पैसे की कदर करता है जब वो अपना पैसा। इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली इज़ फॉर फोटोज़ एंड फॉर रील्स। तो इसीलिए सबसे पहला ख्याल जो मेरा ये गया कि मुझे इंस्टा पे ही पेज खोलना है। ठीक है। एंड सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे हालात ख़राब हो गए, फिर कुछ टाइम के लिए इंटरनेट बंद हो गया, फिर कोविड हो गया, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने का ज़रिया जो था, दैट वाज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप हेट्रेड फैला सकते हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप प्यार भी फैला सकते हो, और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना आर्ट एंड क्राफ्ट भी फैला सकते हो। तो सोशल मीडिया इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मगर
शर्त ये है उसको यूज़ करने की कि आपको तरीका आए वो यूज़ करने का, कि इंसान को ये देखना है कि आप में ऐसी वो एक कौन सी खूबी है जो दूसरे बंदे में नहीं है। इवन अगर आप लिख अच्छा सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन जाओ। अगर आपकी कैलीग्राफी अच्छी है, सैम्पल्स बनाओ, सोशल मीडिया पे डाल दो, सर्कुलेट करो, देखो क्या होता है। अगर आप खाना अच्छा बनाते हो, आप देख सकते हैं कि कितने फूड ब्लॉगिंग इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं। तो आप अपना वो हुनर, अपना वो कसब ऐसे लोगों के सामने लाओ कि वो आपको लाइवलीहुड दे। एंड ये पॉसिबल है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो पोस्ट्स क्रिएट होती हैं, फिर वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ ज़्यादा नहीं है कश्मीर में, तो इतने लोग इतने हैं, अनएम्प्लॉयड इतने हैं, अगर पोस्ट क्रिएट होगी भी तो कितने लोग एडजस्ट होंगे। तो लाइक आप प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी लाइक प्लास्टिक बॉटल्स है आपके पास, यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स के छोटी छोटी वो वासेस बनते हैं, उसमें अगर आप होल्स कर दोगे और आप प्लांट अपना डाल दोगे तो उसमें वाटरिंग भी होती रहेगी। गत्ता बहुत यूज़ होता है, गत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गत्ता इनफैक्ट बाहर, नॉट हेयर बट बाहर, गत्ते की 3 या 4 लेयर्स जोड़ के वो फर्नीचर तक बनाते हैं। मेरी एक ही मैसेज रहेगी यूथ के लिए कि आपको रिज़िक देने वाला अल्लाह है फॉर श्योर। अब वो किसके थ्रू आता है ये आपने देखना है। बहुत सारे रीसेंट टाइम्स में कश्मीरी ही हैं भाई बहन जिनने केएस क्वालिफाई किया है, जिनने बहुत सारे सिविल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। उनका रिज़िक उसी के थ्रू लिखा गया था। अगर आप लोगों का रिज़िक आपके किसी कसब के थ्रू लिखा गया है तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कम से कम एक बार ट्राई कीजिए। अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट, जो भी आपको हुनर है आपका, वो मार्केट में डालिए एंड रिस्पॉन्स देखिए। यू नेवर नो कि आपका कौन सा कस्ब लोगों को पसंद आ जाए और आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाएं।